जिन्स परस्त हिटलर ने अपनी करीबी रिश्तेदार को भी ना छोड़ा। जानिए हिटलर की जिनसी जिंदगी के खौफनाक हकायक। तफरीही और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। जर्मनी का साबिक सरबरा एडोल्फ हिटलर दुनिया भर के लिए दहशत की अलामत रहा है। आज भी किसी शख्स की सख्त और जाबिर तबीयत की मिसाल देनी हो तो उसे हिटलर के नाम से बुलाया जाता है। हिटलर की जर्मनी को अजीम बनाने की ख्वाहिश ने दूसरी जंग अजीम को जन्म दिया, जिसके बायस करोड़ों अफराद जंग की भट्टी में जलकर राख बन गए। हिटलर पर यह भी इल्जाम है कि उसने 50 लाख से ज्यादा यहूदियों को सिसक कर मरने पर मजबूर किया। इसी वजह से यहूदी आज भी हिटलर के नाम से लरज जाते हैं और उसका जिक्र इंतहाई नफरत भरे अंदाज में करते हैं। मगर हिटलर की जात का एक और भी पहलू है जिस पर सैकड़ों सहाफियों और सवाने निगारों ने जी भरकर लिखा। इन कलम निगारों ने साबित किया कि हिटलर जिनसी तौर पर बीमार ख्यालात का आदमी था। उसकी जिंदगी में दर्जनों औरतें आईं, मगर जाने क्या बात थी कि उनमें से ज्यादातर ने खुदकुशी कर ली या बाज सवाने निगारों के उन्हें खुद हिटलर ने मार दिया। हिटलर की जिंदगी का एक और ऐसा ही नुमाया किरदार गैली रुबाल है। दोनों के दरमियान मुआशका 6 बरस पर मुहीत रहा, मगर इस मुआशके का असर हिटलर की जिंदगी पर आखिरी दम तक रहा। इंजीला मारिया रुबाल, जिसे गैले रुबाल कहा जाता है, ये लड़की हिटलर की भांजी थी। दरअसल हिटलर के बाप ने हिटलर की मां के बाद दूसरी शादी की थी। यूं हिटलर की सौतेली मां से ही उसकी एक बहन अंजीला हिटलर ने जन्म लिया, जिसका हिटलर से बाप की तरफ से खूनी रिश्ता बनता था। इसी अंजीला हिटलर ने 4 जून 1908 को एक बेटी गैले रुबाल को जन्म दिया। गैले रुबाल ऑस्ट्रिया के इलाके लिंज में पैदा हुई। उसकी परवरिश अपने भाई लियू और बहन अल्फ्रेडी के साथ ही हुई। गैले अभी 2 साल की थी जब उसका बाप यानी हिटलर का बहनोई जवानी में ही दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश मां ने की। 1925 में गैले की मां अपने बच्चों को लेकर एडोल्फ हिटलर के घर मुंतकिल हो गईं। उस वक्त गैले की उम्र महज 17 बरस थी। जाने गैले के मासूम चेहरे पर हिटलर को क्या जिनसी कशिश नजर आई कि वो उसके हुस्न पर फिदा हो गया। हवस परस्त हिटलर ये भी भूल गया कि ये बच्ची उसकी सौतेली बहन की बेटी है। उस वक्त हिटलर की उम्र 36 बरस के लगभग थी। यूं वो अपनी मुस्तकबिल की इस माशूका से कम 19 साल बड़ा था। ये वो दौर था जब हिटलर का पेंटर बनने का ख्वाब बिखर गया था। उसकी मुसव्वराना सलाहियतों को जरा भी पजीराई ना मिली। ऐसे वक्त में वो खुद को एक शनाख्त देना चाहता था। शायद ज़हनी खल्फशार के इस दौर में ही वो अपनी कमसिन भांजी की सोहबत में, कहा यह जाता है कि गैले रुबाल भी अपने मामू की मशहूर कुन शख्सियत और दानिशवराना बातों से मुतासर होकर उसकी जानिब खिंचती चली गई और दोनों एक दूसरे को मजबूत सहारा तस्वुर करने लगे। दिसंबर 1927 में हिटलर को पता चला कि उसकी भांजी उसके ही एक ड्राइवर से मोहब्बत की पींगें बढ़ाने लगी हैं, तो उसने इमल मोरिस नामी ड्राइवर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। यूं एक दफा फिर अपने जिनसी जाल में फंसी भांजी के पर कुतर कर रख दिए। उसके बाद हिटलर अपनी कमसिन माशूका और जवान रिश्तेदार खातून पर कड़ी नजर रखने लगा, यहां तक कि वो गैले को उसकी खवातीन और मर्द दोस्तों से भी ना मिलने देता और ना ही किसी मुलाजिम को उसके करीब फटकने देता। वो उसे खुश रखने की गरज से अपने साथ साथ लिए फिरता और उसे हजारों जर्मन फ्रांक की शॉपिंग भी कराता, सिनेमाओं में ले जाता और ड्रामे भी दिखाता। 1929 में दोनों आशिक और माशूक हिटलर के म्यूनिख में वाक़ अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गए, जबकि उसकी वालिदा दूसरे घर में ही मुकीम रहीं। यहीं पर गैले रुबाल ने लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में तिब के शोबे में दाखिला लिया, मगर बाद में अपनी मौत के बायस तालीम मुकम्मल न कर सकी। कलम निगारों का ख्याल है कि यही वो दौर है जब हिटलर ने गैले रुबाल को पूरी तरह अपनी जिनसी लौंडी बनाकर रख लिया था। गैले शुरू में तो खुश रही, मगर फिर उसे पता लग गया
कि वो एक जिन्स परस्त आशिक के चुंगल में फंसकर रह गई है। उसी दौरान में हिटलर नाजी पार्टी का सरबराह बना तो वो रुबाल के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा हो गया था। हर वक्त उसकी कड़ी निगरानी करता, उसकी जात पर हर वक्त कब्जा जमाए रखता। गैले की जिंदगी एक कैदी की सी जिंदगी थी। दुनिया भर की आसाइशें भी उसे ज़हनी सुकून दिलाने में नाकाम रहीं। उसकी हैसियत जिनसी गर्जों को पूरा करने वाली एक कनीज से ज्यादा हरगिज ना थी। यहां तक कि उसने एक बार वियना भाग जाने का मंसूबा भी बनाया, जहां वो अपनी मौसीकी की तालीम का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा से जोड़ना चाहती थी, मगर उसे इस मकसद से भी कामयाबी ना हो सकी। दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली तो उसकी बहन यानी गैले की मां ने तफ्तीशकारों को बताया कि गैले लिंज से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान से शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर हिटलर ने उसकी इस जायज ख्वाहिश के आगे अपनी नाजायज हवस की खातिर रोड़े अटका दिए। यूं गैले की अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आरजू एक बार फिर नाकामी से दोचार हुई। 18 सितंबर 1931 को हिटलर की अपनी भांजी से अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई, क्योंकि हिटलर से उकताई गैले ने वियना जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे हिटलर ने कबूल ना किया। इसके बाद हिटलर नोरमबर्ग में एक सियासी मीटिंग अटेंड करने की गर्ज से चला गया। तहम अगले दिन ही उसे इत्तला मिल गई कि रुबाल ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर हिटलर सब काम छोड़ छाड़ कर वापस म्यूनिख आ गया। रुबाल ने अपनी जिंदगी हिटलर के वॉल्थर पिस्टल से खुद को गोली मारकर खत्म कर ली थी। इस तरह उस लड़की ने अपने ही करीबी रिश्तेदार की जानिब से खुद को पहुंचने वाली ज़हनी और जिस्मानी अजियत का खुद अपने हाथों खात्मा कर लिया। उस वक्त इस बदनसीब लड़की की उम्र महज 23 बरस थी। तो हम उस वक्त मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि हिटलर ने अपने जिनसी हवस का पर्दा चाक होने के डर से अपनी भांजी को मरवाया है। एक मारूफ जर्मन अखबार का कहना था कि मौत के बाद रोबेल की नाक की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जिससे जाहिर होता है कि उसे मौत से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। हिटलर के सियासी मुखालिफ ओटो स्ट्रासर ने भी इस तरह की कई मिसालदार कहानियों को हवा दी। हिटलर के सवाने निगार आइन क्रिशा का कहना है कि खुद हिटलर जिनसी लिहाज से रुबाल की जाने माइल था या नहीं, मगर उसकी अपनी भांजी की जात पर बहुत ज्यादा कब्जे की ख्वाहिश से उसके बारे में मशहूर कहानियां सच मालूम होती हैं। पता नहीं हिटलर ने उसे कभी जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया या नहीं, ताहम उसकी अपनी भांजी के लिए मोहब्बत के पसे पर्दा जिनसी हवस का जज्बा जरूर शामिल था। लेकिन हिटलर के ही एक भतीजे और गैली रुबाल के कजन एडोल्फ के भतीजे ने जो कुछ एक सहाफी को बताया, उससे वाकई ही साबित होता है कि हिटलर एक बेरहम जिनसी भेड़िया था। हिटलर के भतीजे ने बताया कि उसने 1931 में बर्लिन का दौरा किया तो वहां खानदान के अफराद के आपसी ताल्लुकात बहुत कशीदा नजर आए, क्योंकि हिटलर और उसकी भांजी की खास कुर्बत के बारे में हर कोई जान चुका था और इस शर्मनाक बात ने सबके होश उड़ा दिए थे कि रुबाल हमला हो चुकी है। शायद यही वो लम्हा था जब हिटलर ने अपनी मुल्की और आलमी सतह पर बदनामी से बचने की खातिर अपनी भांजी और माशूका की जान लेने का फैसला किया। हिटलर की हट धर्मी और कब्जा जमाने की ख्वाहिशी गैले रुबाल की मौत का बायस बनी। कहा जाता है कि गैले की मौत हिटलर के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई। वो 1-2 रोज के लिए एक वीरान मकाम पर मुंतकिल हो गया, यहाँ तक कि उसने गैले की आखिरी रसूमात में भी शिरकत ना की। शायद उसे ये अफसोस था कि एक इंतहाई नौजवान और हसीन लड़की उसके हाथ से कैसे निकल गई। आखिर 2 दिन बाद वो भांजी की कब्र पर गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जहनी तनाव और सदमे की कैफियत पर काबू पा लिया और दोबारा सियासी सरगर्मियों की जानिब लौट आया। बाद में हिटलर ने एतराफ भी किया कि रुबाल वो वाहिद लड़की थी जिससे उसने जिंदगी में टूटकर मोहब्बत की। हिटलर ने अपनी माशूका और भांजी के घर को उसी हालत में महफूज कर लिया था जिस हालत में वो खुदकुशी करके दुनिया से रुखसत हुई थी। बर्लिन में हिटलर के सरबराहे मुमलिकत के दौरान इख्तियार की गई रिहायशगाह में भी उसने अपनी मरने वाली भांजी के कई पोर्ट्रेट अवेजा कर रखे थे, जिससे उसकी मोहब्बत का वाज़े इजहार होता था।
جی ناظرین، آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو ابھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے۔